हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं मेजिमेट के ज्ञान। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो का मतलब होता है लो, कैल का मतलब होता है कैल्शियम और इमिया का मतलब होता है ब्लड। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड अब कितने से कम होता है तो हम लोग हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। जो नॉर्मल सीरम लेवल होता है वो होता है मिलीमोल लीटर में 2.1 टू 2.6 मिलीमोल पर लीटर, और mg पर डीएल में होता है 8.8 टू 10.7 mg पर डीएल, और मिली इक्विवेलेंट में होता है 4.3 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तीनों वैल्यू सेम है, बस जो मेजरमेंट है, जो यूनिट है वो अलग अलग है। तो अगर मिलीमोल पर लीटर में देखेंगे तो अगर 2.1 से अगर कम होगा तो हम लोग बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम, कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है। कैल्शियम होता है हमारे हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, हार्ट कंट्रैक्शन के लिए, कार्डियक कंट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा स्मूथ मसल कंट्रैक्शन के लिए, इसके अलावा आप लोगों को पता है कि बोन और जो टीथ होता है वो कि मोनली जो किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फेट से। तो इसमें जो कैल्शियम होता है वो बोन को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मसल कंट्रैक्शंस में हेल्प करता है। इसके बाद जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जो ग्लैंडुलर हार्मोन्स होते हैं, उनको रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आप मेरा वीडियो पहले अगर देखे होंगे कोलिनर्जिक सिस्टम वाला, तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे जो कैल्शियम होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है। ये है कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है वो कोगुलेशन प्रोसेस में, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस फॉर्म में जो कैल्शियम होता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में अवेलेबल होता है। फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में दो मेजर फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो पहला होता है वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड से 40% जो कैल्शियम होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाएगा वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैल्शियम, ये होता है 40%। इसके अलावा जो फिल्टर हो जाता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट कैल्शियम, अल्ट्रा फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेबल। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट कैल्शियम होता है उसमें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में कैल्शियम होता है वो जो 10% कैल्शियम होता है वो भी बाउंड होता है किससे, एनायन से। एनायन से कौन कौन से एनायन, फास्फेट, सल्फेट और सिट्रेट से। इसके अलावा जो रिमेनिंग 50% जो कैल्शियम होता है वो होता है फ्री कैल्शियम, और यही क्या होता है हमारे बॉडी में, ब्लड में काम करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब कैल्शियम का होम्योस्टेसिस, कैल्शियम का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में कैसे रेगुलेट होता है। जो कैल्शियम का रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी में, उसके लिए 3 ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है वो मेजर रोल प्ले करते हैं, और 3 हार्मोन्स मेजर रोल प्ले करते हैं कैल्शियम रेगुलेशन में, कैल्शियम होम्योस्टेसिस में। जो 3 ऑर्गन्स हैं वो है बोन, किडनी और जीआईटी। और जो 3 जो हार्मोन्स है उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैराथायराइड हार्मोन, उसके बाद 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, और जो थर्ड है वो है कैल्सिटोनिन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पैराथायराइड हार्मोन है वो
कैल्शियम को कैसे रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। थायराइड ग्लैंड है और ये है पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड की जो चीफ सेल होती है वो रिलीज करती है पैराथायराइड हार्मोन। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जब भी कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या होगा, अप होगा। और जब भी कैल्शियम का लेवल अप होगा तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल डाउन होगा। तो जब भी कैल्शियम का लेवल लो होता है तो जो पैराथायराइड हार्मोन पे जो सेंसर्स हैं, जो चीफ सेल पे जो सेंसर्स हैं, वो क्या करते हैं, परसीव करते हैं और वो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं। और जब ये पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है तो ये आता है ब्लड में। और सपोज अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर मनी की कमी है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो कहाँ जाएंगे, बैंक के पास। तो कहाँ जाएंगे ये हम लोग, बोन के पास। बोन जो होता है कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर के बना होता है। और जो कैल्शियम होता है वो एबंडेंट अमाउंट में किस में होता है, बोन में होता है, लेकिन ये फास्फेट के साथ में होता है। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है ब्लड से कहाँ आता है, बोन में। और जो बोन है, बोन दो सेल से मिलकर बना होता है। बोन जो है दो इंपॉर्टेंट सेल से मिलकर बना होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है वो बोन को बिल्ड करती है, बोन फार्मिंग सेल्स हैं, जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो बोन का ब्रेकडाउन कराती हैं। तो जब पैराथायराइड हार्मोन ब्लड से आता है तो ये इसमें जो कोलेजन्स होते हैं और उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और कोलेजन में क्या होता है, अमाइनो एसिड। कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। और इसमें पहले मैं बता दिया कि इसके अलावा इसमें क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अगर बोन को ब्रेकडाउन कराना है तो ऑस्टियो सेल्स को क्या करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पैराथायराइड हार्मोन है, जो बोन में ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो डेराइव करती है इंटरल्यूकिन 6। और ये जो इंटरल्यूकिन 6 है वो स्टिमुलेट करता है किसको, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है, बोन का ब्रेकडाउन कराती हैं, बोन को ब्रेक करती हैं, जिनसे क्या क्या निकलता है, कैल्शियम, फास्फेट और अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। और ये कहाँ जाता है, ब्लड में। और ये जो ब्लड में जाता है उसके बाद ये ब्लड से कहाँ जाता है, किडनी में। जब भी कैल्शियम का इक्वल अमाउंट होगा, कैल्शियम और फास्फेट का, तो ये क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाता है। तो अगर फास्फेट का लेवल अगर बना रहेगा तो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, हम लोगों को फ्री कैल्शियम नहीं मिल पाएगा। एक तो ये फंक्शन हो गया मेजर फंक्शन कि ये क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है वो क्या करती है, बोन का ब्रेकडाउन होती है, जिससे कैल्शियम और फास्फेट और हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिलीज होता है। एक तो ये फंक्शन होगा। अब ये जो तीनों हैं ये कहाँ आते हैं, किडनी में। जब किडनी में आते हैं तो जो पीसीटी होता है, ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वल्टिव ट्यूब। एक सेल को हमने क्या कर दिया, इनलार्ज कर दिया है, तो ये पीसीटी है। यहाँ पे पीसीटी से क्या होता है, फास्फेट का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसके थ्रू, सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। किसको, सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्ट को। जब इनहिबिट कर देता है तो
फास्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और जो फास्फेट है क्या होता है, इसका एक्सक्रेशन हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो फास्फेट बाहर हो गया जो मेन क्लास था। अब क्या बच गया, कैल्शियम। अब कैल्शियम तो 3 काम हो गया पैराथायराइड हार्मोन का। एक तो ये इनहिबिट कर देता है सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्ट को। इसके अलावा ये क्या करता है, डीसीटी में जब कैल्शियम आ जाता है, जब डीसी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब में, तो कैल्शियम को यहाँ से क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करवा देता है। अब ये जो कैल्शियम है कैसा कैल्शियम है, फ्री कैल्शियम है और ये हमारे कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है फ्री कैल्शियम, जिसके वजह से ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल क्या होगा, अप होगा। तो आप लोगों ने देखा कि कैल्शियम आ रहा था, फास्फेट आ रहा था, हाइड्रोक्सीप्रोलिन भी आ रहा था। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन भी यूरिन के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता और ये बाहर आता है। ये बायोमार्कर होता है किसका, बोन डिग्रेडेशन का। जब भी यूरिन में अगर हाइड्रोक्सीप्रोलिन का अगर क्वांटिटी या देखने को मिल रहा है इसका कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब कि बोन का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसके अलावा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारे स्किन पे सनलाइट पड़ती है तो हमारे डर्मिस में क्या होता है, 7D कोलेस्ट्रॉल। ये जो 7D कोलेस्ट्रॉल है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल में, कोले कैल्सीफेरॉल में। और ये जो कोले कैल्सीफेरॉल है हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाता है, लीवर में। और लीवर में इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है कार्बन नंबर 25 पे। तो ये कोले कैल्सीफेरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। उसके बाद ये चला जाता है हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ, किडनी में। किडनी में जाने के बाद इसका दोबारा हाइड्रोक्सिलेशन होता है एट कार्बन नंबर 1 पे। अब ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। लेकिन जब किडनी में जाता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। ये होता है विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म। इसके अलावा जो भी अदर फॉर्म है 25 हाइड्रोक्सी कोले ये भी इनएक्टिव है। इसके अलावा कोले कैल्सीफेरॉल ये भी क्या है, इनएक्टिव है। तो ये रोल हो गया, ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, अल्फा 1 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल को, और कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा और क्या करता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में क्या रोल होता है। हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है कालबैंडिन। एक कालबैंडिन क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, बाइंड करता है। और जब कैल्शियम को बाइंड करता है तो कैल्शियम से बाइंड होकर के क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये जो विटामिन डी है वो क्या करता है, काल बाइंडिंग जो प्रोटीन है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जब एक्टिवेट करता है तो ये काल बाइंडिंग प्रोटीन कैल्शियम से बाइंड होकर के कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये रोल होता है विटामिन डी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। तो अब तो देख लिए हम लोग पैराथायराइड हार्मोन के बारे में और 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल के बारे में। उसके बाद जो कैल्सीटोनिन होता है, ठीक है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल से। कैल्सीटोनिन होता है जो क्या कर देता है,
ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। मतलब कि ये बिल्कुल पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट काम करता है। ये एक्टिवेट करता है तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्या कॉजेज हैं। आप लोगों को अब पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा कॉजेज हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी भी रीजन से अगर पेशेंट को थायराइडेक्टोमी हुआ या फिर पैराथायराइडेक्टोमी हुआ या फिर रेडिकल नेक डिसेक्शन हुआ, जिसके वजह से पैराथायराइड हार्मोन नहीं रिलीज होगा और हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा। इसके अलावा रीनल फेल्योर में भी क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। जब रीनल फेल्योर होता है तो इसमें जो फास्फेट का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइपरफास्फेटेमिया बोलते हैं। और जब ये फास्फेट का लेवल बढ़ता है तो ये शरीर से बाहर नहीं जा पाता है और ये कैल्शियम से बाइंड होकर के क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट होता है, जिसके वजह से फ्री कैल्शियम हमको नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा अगर इनएडिक्वेट अगर विटामिन डी कंजप्शन ले रहे हैं तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, अभी आप लोगों ने देखा। तो इसके वजह से भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगी। इसके बाद लो सीरम एल्बुमिन लेवल, तो 40% जो होता है जो कैल्शियम वो किससे बाइंड होता है, एल्बुमिन से। और जब एल्बुमिन प्रोटीन अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि टोटल जो बाइंडिंग है वो कैल्शियम का वो नहीं होगा। मतलब इसका लेवल क्या होगा, पोटेशियम का, इसका मतलब कैल्शियम का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा ओवरऑल। क्योंकि जो बाइंडिंग कैल्शियम है वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड में फ्री कैल्शियम के रूप में क्या होता है, रिलीज होता है। इसके अलावा अगर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा। सब बहुत ध्यान दीजिएगा। ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स है और ये है कार्सिनोमा सेल्स। ठीक है, कार्सिनोमा सेल्स। नॉर्मल सेल्स क्या आते हैं, कैल्शियोटिनिन का रिलीज करती है, लेकिन जो कैंसरस सेल है, कैंसरस फॉलिकुलर जो सेल्स होती है वो ह्यूज अमाउंट में कैल्शिटोनिन को रिलीज करती है। और जब ज़्यादा कैल्शिटोनिन रिलीज होगा तो क्या होगा, ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिमिनिश करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल ब्लड में घटेगा। जब भी पेंक्रेटाइटिस होता है तो इससे क्या होता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है। और ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो ब्रेकडाउन होता है, ये जो प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं किससे बाइंड करते हैं, कैल्शियम से। और जब कैल्शियम से बाउंड हो जाएंगे तो हम लोगों को फ्री कैल्शियम नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से क्या डेवलप होगा, हाइपोकैल्सीमिया। अब हम लोग देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिटेनी। ये बहुत ही कॉमन फीचर्स होता है हाइपोकैल्सीमिया में और हाइपोमैग्नीसीमिया में। जो टिटेनी होता है इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शंस होता है, क्योंकि मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और कैल्शियम ब्लड में है नहीं, जिसके वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट होता है लेकिन उसमें कैल्शियम नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन होने लगता है, क्योंकि नर्व जो इंपल्सेस है वो अच्छे से पास नहीं हो पा रही है। टिटेनी में क्या होता है कि टिंगलिंग से सेंसेशन होते हैं फिंगर टिप्स पे, फीट पे या फिर माउथ के आसपास। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइन होता है उसको बोलते हैं ट्राउसे साइन। ट्राउसे साइन क्या होता है कि जब भी पेशेंट का बीपी लिया जाता है, सपोज अगर उसका 110 अगर ब्लड प्रेशर है, तो अगर कफ को 20 mmHg, ठीक है, 20 mmHg और अगर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर को 20 mmHg अगर और बढ़ाएंगे और कफ को बांध के रखेंगे कितना, 2 to 5 मिनट्स तक, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, कार्पोपेडल स्पाज्म। ठीक है, ये है कार्पोपेडल स्पाज्म। इसमें क्या होता है कि जो मेटाकार्पल जो ज्वाइंट्स है
वो फ्लेक्स हो जाता है। देखिए यहाँ पे फ्लेक्स हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कार्पल, और ये है मेटाकार्पल, और ये है फेलेंजेज। जो मेटाकार्पल जो ज्वाइंट है वो उसका फ्लेक्शन होता है, यह है फ्लेक्शन। और जो फिंगर्स होती है, जो फेलेंजेज होता है, उनका क्या होता है, एक्सटेंशंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अल्नर नर्व है उसमें क्या होता है, इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम है इसलिए। तो इसको बोलते हैं ट्राउसेसाइन। 94% इसकी सेंसिटिविटी है। इसके अलावा चोवस्टिक साइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्राउसेसाइन ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी हम लोग ईयर लोब से 2 सेंटीमीटर अगर टैप करते हैं तो यहाँ पे जो उसी साइड में सेम डायरेक्शन में क्या होता है, मसल की ट्विचिंग होती है। ऐसे ऐसे अगर यहाँ टैप किया तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो इस साइड क्या होता है, ट्विचिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, चोवस्टिक साइन। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है, सीजर आ सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, कंफ्यूजन और हेलुसिनेशंस देखने को मिलता है एडवांस स्टेज में। और जो ईसीजी चेंजेस जो देखने को मिलता है उसमें प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल देखता है, क्योंकि उसमें एसटी सेगमेंट का क्या हो जाता है, प्रोलॉन्गेशन हो जाता है। और जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसमें हम लोग क्या क्या कराएंगे, सीरम कैल्शियम लेवल कराएंगे और एल्बुमिन लेवल को भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एबीजी एनालिसिस कराएंगे। अब हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। जो सीवियर हाइपोकैल्सीमिया होता है बहुत ही डेंजरस होता है, जिसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो अगर माइल्ड अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो हम लोग ओरल कैल्शियम से ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर कैल्शियम लेवल अगर ज़्यादा कम है तो हम लोग इंजेक्टेबल कैल्शियम देंगे। कौन से फॉर्म में, कैल्शियम ग्लूकोनेट के फॉर्म में। मोस्टली कैल्शियम ग्लूकोनेट हम लोग देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूसिपेट जनरली प्रीफर नहीं करते हैं, जनरली कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रीफर करते हैं। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो इसमें हाई आयोनाइज्ड कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। भी जो आईवी पोटेशियम होता है उसको बहुत रैपिड नहीं देना है, आईवी पुश कर सकते हैं ओवर 20 to 30 मिनट्स में। और अगर ज़्यादा फास्ट दे दिए तो क्या हो सकता है, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो सकता है। कभी भी इंजेक्शन जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसको 0.9% सोडियम क्लोराइड के साथ या 0.9% NS के साथ नहीं देना है। उसको किसके देना है, 5% डेक्सट्रोज विथ वाटर, मतलब D5 के साथ में देना है। इसके अलावा कैल्शियम के बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए क्या देंगे, विटामिन डी थेरेपी देंगे। और जो भी अंडरलाइन कॉजेज है, जैसे कोई रीनल फेल्योर है या फिर और अदर कोई कॉजेज है, तो उसको ट्रीट करेंगे। और अगर रीनल फेल्योर पेशेंट है तो क्या किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम कार्बोनेट या एंटासिड, जो फास्फोट जो लेवल होता है उसको क्या करता है, कम करता है। उसके बाद क्या ट्रीट किया जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। डाइटरी मैनेजमेंट कैल्शियम रिच डाइट देना है, जैसे मिल्क हो गया या मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया या कैंड सैल्मन हो गया, सर्डीन्स हो गया, फ्रेश ऑयस्टर हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि अगर पेशेंट को अगर सीजर आ रहा है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन रखना है, जो भी साफ आइटम्स है उसको हटा देना है पास से। उसके अलावा लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना है, क्योंकि एयरवे पेटेंट रहे और एस्पिरेशंस ना हो। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं जो कैल्शियम जिनमें लो होता है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है, और जब ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है तो उनको हमेशा उनमें कैल्शियम का जो डाइट होता है उसको मेंटेन के रखना है, मतलब कि हाई कैल्शियम डाइट देना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।